एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हमें बताना है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मरु महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेदराम जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेदराम जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मेदराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? हमें बताना है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाली सिंह। तो सोनाली सिंह को केंद्र सरकार ने लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन परिवर्तन आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है। और यह किस लिए शुरू किया गया है? यह आपका गांजे की खेती को रोकने के लिए शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया है गांजे की खेती को रोकने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 5 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? हमें बताना है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने इसे जीता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार PR श्रीजेश ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। हमें बताना है कि हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो ये आपका चेन्नई सुपर किंग बनी है, CSK। चेन्नई सुपर किंग क्या बनी है? आपका देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? हमें बताना है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान आपका वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 8 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हमें बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो प्रथम शिक्षा मंत्री आपका अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? हमें बताना है कि ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना आपका भारत की महिला क्या है? महिला आपका क्रिकेट टीम की प्लेयर है जिसे ICC ने वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी है टाइटल स्पॉन्सर होगी? हमें बताना है कि IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। तो टाटा क्या है? टाटा आपका 2022 और 2023 के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सर रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह आपका गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। इस बार कितनी टीमें थी? IPL 2022 में कितनी टीमें थी? 10 टीम थी। 2 टीम कौन कौन थी? 2 टीम आपका एक गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ सुपर जायंट थी। अगर आपसे पूछा जाए इस बार किसने
टाइटन को जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। गुजरात के कप्तान कौन थे? तो आपका हार्दिक पांड्या थे। फिर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल का प्रथम संस्करण जो आपका 2008 में हुआ उसका खिताब किसने जीता? तो उसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता। उस समय राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? तो उस समय राजस्थान के कप्तान आपका शेन वॉर्न थे। और शेन वॉर्न का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। और शेन वॉर्न का आपसे पूछा जाए ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो शेन वॉर्न का ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? हमें बताना है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल हाई कोर्ट। तो केरल हाई कोर्ट आपका क्या हुआ है? देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया? हमें बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दया प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा को आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के लिए मिला है। और इंग्लिश में किससे मिला है? तो इंग्लिश में आपका नमिता गोखले को मिला है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। हिंदी में आपका मिला है दया प्रकाश सिन्हा को और इंग्लिश में नमिता गोखले को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? हमें बताना है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी जो आपका पाकिस्तानी क्या है, एक तेज गेंदबाज है, इसे आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? हमें बताना है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन मस्क। तो एलन मस्क को आपका टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में घोषित किया है। एलन मस्क क्या है? अभी विश्व में क्या है? सबसे धनी व्यक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हमें बताना है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरनाज संधू। तो हरनाज संधू ने आपका मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 16 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? हमें बताना है कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाह कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार आपका अनंत नागेश्वरन है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो आपका विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? हमें बताना है कि हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। और इसका अनावरण किसने किया? तो माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोची। तो कोची आपका क्या हुआ है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हमें बताना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमें बताना है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। फागू चौहान आपका वर्तमान में बिहार के आपका राज्यपाल हैं, ये वर्तमान में हैं। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 23 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? हमें बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशले बार्टी। तो एशले बार्टी ने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? हमें बताना है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया है। तो इस तरह आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।